ओके, जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और हमारा राजा है। आमीन। आज परमेश्वर ने हमें तीसरा हफ्ता में इस साल का पहले महीने में तीसरा हफ्ते में लेकर आया और हमारे बीच में काफी बहन भाई लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। मैं आप सबके लिए फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी जय पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो पिता। आज आपने हमें मदद किया, स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ओके, वचन देखेंगे मत्ती का 5:10 में क्या कहते हैं? धन्य है वे जो धर्म के कारण क्या करते हैं? सत्ता जाती है। जैसा अभी आपको हमने वीडियो दिखाया था कि ये कई मसीहों को पता है। 2000 मेरे ख्याल से 1999 की बात है ये। उस समय पे स्टेन फैमिली का 3 जन को खत्म किया, 3 जन को। अब सोचो वो अच्छा काम करता था क्या बुरा काम करता था? वो कोड़ियों लोगों को वो लोग जाके देखभाल करता था। जो तकलीफ में है वो लोग उन लोगों को देखभाल करता। जो हमारे वहां के जो लोग थे वो लोग ने उनको तिरस्कार कर दिया और इन्होंने आके उनको सेवा किया। तो क्या गलत है? आप खुद सोच के बताओ। कल आपके पीछे भी लगेगा कोई ना कोई। क्या आप क्रूस उठा के चलने के लिए छोड़ देंगे या क्रूस उठा के चलेंगे? जो प्रभु में कभी नहीं था, कभी पता ही नहीं था, ये आपके लिए है ना। हमें इस तरह देखना है क्योंकि उसके लिए कहता है स्वर्ग का राज आपके लिए। स्वर्ग का राज, स्वर्ग का राज मतलब क्या है? इस धरती में एक राज है। यहाँ पे दुख दर्द तकलीफ समस्या सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। इसी दुख तकलीफ में हमें अनुभव मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। बट हम जो भी कोई विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, उनके लिए स्वर्ग राज परमेश्वर ने रखा हुआ है। हमें उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग राज दिया। अभी इसमें हम देखेंगे लास्ट जो रेड में मार्किंग किया वो पढ़ो। ये एस्तर का किताब में है 1:1 में। श्रेय नाम राजा के दिनों में ये रेड में यहाँ पे अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज करता था। यहाँ पे एक राजा था एस्तर का किताब में। ओके, वो राजा का नाम क्या था? एश्योरेस करके नाम था, ठीक है। वो आगे राज करता था। कहां से? हिंदुस्तान से लेके इथोपिया तक। बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। यस यस यस। कितने दिन पहले सुना? यस है ना, बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। तो ये मैं ये बोलना चाहता है, इस धरती का राज बोलते हैं दुनिया में सब राज करते रहेगा क्या, मगर वो स्वर्ग का राज करेगा? ये आप लोग हैं स्वर्ग का राज करने वाले। आपको जगह रखा हुआ है परमेश्वर ने। हमने देखा नहीं, मगर एक व्यक्ति जो स्वर्ग इस धरती पे आया स्वर्ग से, ओके, एक व्यक्ति जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और धरती को छोड़कर वापस स्वर्ग में गया, वो है यीशु मसीह। आमीन। उसका नाम है यीशु मसीह। वो खुद बोलते ना कि आपके लिए और हमारे लिए आज दिन रात वो मदद करते हैं। योना 14:15 में क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। किससे प्रेम करते हैं? यीशु से। और तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या आप अगर यीशु से प्रेम करते हो, उसका आज्ञा का पालन करने तैयार है? क्या उसका आज्ञा का पालन करने तैयार है? पालन में बहुत कुछ आता है। ओके, आज्ञा का पालन स्कूल में जब आपके बच्चे जाते हैं तो उधर क्या खाली बैग लेके स्कूल में जाना है बस उतना ही? क्या पालन करना पड़ता है ना? स्कूल क्या कहता है वो तो आपको करना पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर क्या कहता है उसके वचन के द्वारा से हमें वो करना है। क्या हमें वो करना है और करते रहना है, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं फिर से एक बार, क्या आप में से सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं या मनुष्य से? पक्का? कितने जन मेरे से प्रेम करते हैं? सबसे पहला परमेश्वर से, राइट। आप सबको ध्यान में रखना है, परमेश्वर को आप प्रेम करना है, मुझको नहीं। सबसे पहला परमेश्वर, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आया। पत्र अपना प्रेरित के काम में हम देखेंगे 5 अध्याय का 29 वचन में जो अंडरलाइन किया वो पढ़ो खाली। We ought to obey God rather than man.
हमें मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी हाँ, चाहिए। परमेश्वर की बात हमें मानना बहुत जरूरी है, मनुष्य की नहीं। हाँ, इस धरती में कानून दिया है, कानून के भी बात को मानना है। जो देश में हम रहते हैं वो कानून को भी मानना बहुत जरूरी है। उस देश का कॉन्स्टिट्यूंटी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमको मानना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ताकि हमें हर एक बात को हमको मानना है। ओके, यिर्मयाह का 17 का 5 में देखो क्या कहता है। यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष, श्रापित है वो पुरुष। क्या बोलते हैं? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। अगर आप में से कोई भी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है तो श्राप है आपके ऊपर करके वचन कहता है। अभी आपको सोचना बहुत जरूरी है, मैं परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है या मनुष्य के ऊपर भरोसा करना है। बहुत से लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रख रहे हैं और वो गिरता रहता है नीचे, और समय पे वो नीचे बार बार वो गिरता रहता है। उसके बाद और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हमें यहोवा परमेश्वर के ऊपर हमारा पूरा मन लगाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी तकलीफ हो। जैसा अभी हमने वीडियो बताया था आपको, ये तस्वीर भी है, आप देख सकते हैं चर्च को लोगों ने किस तरह से तोड़ा, किस तरह से लोगों को लोग मारते हैं लकड़ी से, तलवार से। उस समय पे बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। कई लोगों को उन्होंने मारा था, कई लोगों को उन्होंने खत्म किया था। ओके, क्योंकि जब हम क्रूस लेके चलने का समय पे तकलीफ आएगा। ओके, तकलीफ आएगा। आपको सबसे पहला बोलेगा कितना पैसा दिया धर्म बदलने के लिए, कितना पैसा दिया आपको? अबे हमने कितना दिया आपको? धर्म बदलने के लिए हमने दिया। धर्म बदला या आपका हृदय बदला? मेरा जीवन, आपका जीवन बदला। लोग पूछेंगे आपको, तलवार रख के पूछेगा कितना पैसा मिला, कितना किलो चावल मिला। आप कहना है मेरा जीवन बदला, मेरा जीवन बदला। मैं पापी था, अब मैं परमेश्वर का मार्ग में चल रही हूं, है ना? क्योंकि यही कारण है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं अरे इसका जीवन अच्छा है। हमारा जीवन तंबाकू खाने में, क्या हमारा जीवन तंबाकू खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, बाटली लेके ऐश करने में हमारा जीवन इसी तरह गुजरता है। एक दूसरे के बारे में चुगली लगाना, लड़ते झगड़ते रहना। तो ये व्यक्ति ने सब छोड़ के ऐसा कैसा पवित्र बन गई? ये ऐसा कैसे इसको समझ में आया कि लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है, सिर्फ प्रेम करना है करके। यही कारण के लिए वो लोग जलन होता है उसके अंदर, बोलते इसको किसी भी तरह से तंग करें हम, है ना? हमें गवाही रखना है, हमें इस तरह से गवाही रखना है ताकि परमेश्वर का नाम का महिमा होते रहना है ना? यहाँ पे आप देखा तस्वीर में, बाप दो बेटा को जिंदा जलाया था। क्या कहते हैं वचन में यहाँ पे? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जल्दी पढ़ो। धन्य हो तुम, हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हाँ, आनंदित और मगन होना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। किधर है? स्वर्ग में। किधर है? स्वर्ग में। किधर है? स्वर्ग में। किधर है? स्वर्ग में। बड़ा फल है। सताने दो, मगर तुम नहीं सताओ किसी को यार। तुमको किसने अधिकार दिया किसी को सताने के लिए? तुम कौन है किसी के लिए रुकावट बनने के लिए? यहाँ पे आपने देखा लोग आके लोगों को मार रहे हैं। क्या विश्वासी आके कोई विश्वासी को मारते हैं यहाँ पे? ओ हो। जब तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते क्या करते तुम? एक आत्मा को तुम मारते नहीं क्या? एक आत्मा का दिल तोड़ते नहीं क्या तुम? एक आत्मा चर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके तुमने ध्यान दिया? तुम्हारा मुंह से जो शब्द निकला, तुम्हारा मुंह से जो शब्द निकला, वो जो तस्वीर में तुमने देखा उसमें और तुम में क्या फर्क है? एक ही तो है। वो छुरी लेके मार रहा है,
और तुम जुबान से मार रहे हैं। क्या लग रहा है ये? किधर है आत्मा? आते थे, किधर है अभी? तुम नहीं उसका कारण, तुम नहीं है उसका कारण, रुकावट। बाइबल कहता है आए है तुम पर, बाइबल कहता है आए है तुम पर। आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है ना। जब तक हम नहीं समझेगा हमारे पास समस्या रहेगा। आज मेरा sermon का टाइटल है स्वर्ग का राज। आपको और हमको स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के राज में जाना है, बड़ा फल पाना है। तो इस कलीसिया में जो भी कोई आता है, आपके कारण वो आशीषित होना है। वो आपके कारण छत छोड़ के नहीं जाना है, वो आपके कारण भटकना नहीं है, आप उसके लिए रुकावट नहीं बनना है। अगर आप बन गया तो आप कुछ सोचो वचन क्या कहते हैं। ओके, मत्ती 10 अध्याय में 31 से लेके 33 तक में क्या कहते हैं, देखो जल्दी से पढ़ो। इसलिए डरो नहीं, हाँ, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। हाँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान देगा। हाँ, किसके सामने? मनुष्य के सामने। अगर तुम मनुष्य के सामने मुझे मानेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान दूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर। यीशु मसीह कहता है, पूरे अधिकार से कहता है कि आपको वो मानेगा करके। अगर आप मनुष्य के सामने उसको मानेगा तो, अगर आप नहीं मानेगा, क्यों? आप जुबान से कुछ कहते हो कुछ मतलब के लिए, और इधर से कुछ, अंदर से कुछ हो रहा है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, हाँ, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे, आप में से कोई एक जन पढ़ो जोर से। इसलिए डरो नहीं, 33 पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा। किसके सामने? मनुष्य के सामने। एक दूसरे को देख के कहो, मनुष्य के सामने यीशु मसीह का इनकार करेगा। यीशु से इसके बाद पढ़ो, उसमें से भी अपनी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उसको भी मैं, स्वर्गीय पिता के सामने। बोलो एक दूसरे को देख के, मुझे वो इनकार करेगा। क्या लग रहा है? चेतावनी है ना, फायरिंग है ना इधर। खिलके रहना नहीं है, सीरियस होना है। मसीह, जो मसीह है, बॉर्न मसीह बना, आज को ठंडे बढ़ गया। ठंडे बॉक्स में डाल के, बोलते ना फ्रिज में डाल के बैठा हुआ है। जो ठंडे नहीं थे, गर्म थे, बोलते ना कि अन्य जाति जो मसीह में आया, वो आज चार्ज होके काम कर रहे प्रभु के लिए। क्यों? क्या कारण के लिए? क्या हमें आसान से हलवा चाहिए? सब कुछ हाथों में चाहिए? क्रूस उठा के चलना आपको जरूरी है ना। हांगकांग आके बहुत अच्छा जगह है, हांगकांग आके बहुत अच्छा जगह है, सब कंफर्टेबल जोन है। यहाँ पे एसी मिलता है, सब कुछ मिलता है। कोई कलीसिया में जाओ, गरम में पंखा भी नहीं है, कोई जगह में लाइट भी नहीं है। वहां पे भी वो लोग हालेलुया करके चिल्लाते हैं। इधर हमें थोड़ा सा भी गर्म होता है, वेरी हॉट मैन। कोई बोलेगा मिस्टर जॉन प्लीज पुट एसी। कितना अच्छी बात है ना, कितना अच्छी बात है। कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है ना, कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है। अब हम देखेंगे 28 वचन क्या कहते हैं। जो शरीर को घात करता है, जो शरीर को घात करता है, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। जो भी कोई उन्हें मारा बाप बेटा को, उनके आत्मा का कुछ भी नहीं किया उन्होंने। शरीर को मारा उन्होंने, शरीर के लोगों ने नुकसान किया। आपके साथ में भी ऐसे ही होगा। चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, धरो मत। आपके आत्मा को नहीं नष्ट करेगा। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, देखो उसके बाद क्या कहता है, उनसे मत डरना। हाँ,
पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। कौन करेगा नरक में नाश? परमेश्वर। परमेश्वर जो तुम्हें सताएगा उसको डालेगा नरक में। क्या आपने किसी को सताया यहाँ पे? क्या आपने किसी को रुलाया? नहीं। अगर रियली आपको लग रहा है आपका कारण वो आत्मा नहीं आ रहा है, क्या आज आप तैयार है उसके पास जाके पछतावा करने के लिए, उसके पैर धोने के लिए जैसा यीशु मसीह ने धोया? क्या तैयार है आप? टफ है ना? टफ है ना? ये आपके लिए है, मैं बता रहा हूं आपके लिए। ओके, कलीसिया के लिए जो मुझे दिख रहा है आपके लिए नहीं है, जो यहाँ पे है उनके लिए ये आज। ओके, क्या कहते हैं यहाँ पे? मैं जस्ट कहानी बताएगा स्टीफेनस का, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे। स्टीफेनस परमेश्वर का एक सेवक था। ओके, वो आके आत्मा से भरा हुआ था। ठीक है, किसमें? आत्मा से भरा हुआ था। उसके पास अच्छा गुण था, सब कुछ था। वहां पे जो लोग थे, धर्मगुरु लोग थे, वो लोग आके नाराज हो गए उसके साथ और उसको कोर्ट में खड़ा किया और उसके बाद में उसको सजा देने के लिए वो लोग तैयार हो गए। क्या लोग आके उसको पत्थर से मारा। किसे? पत्थर से मारा उसको। और उस समय पे वहां पे एक जवान लड़का था, उसका नाम था साउल। ठीक है, वो आगे उसका कपड़ा वगैरह सब सामने देख रहे थे और लोग पत्थर मार रहे थे। और जो बोला ना कि पत्थर मार के जब मरा, उस समय पे उसने स्वर्ग की ओर देखा और यीशु मसीह के पास कहता है कि प्रभु मेरा प्राण तेरे हाथ में देता है। स्वर्ग से परमेश्वर खुला उसके लिए। एक आम व्यक्ति था, आत्मा से भरा था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। आमीन। वही जवान लड़का जो साउल था, 8 अध्याय में अगर आप देखोगे, 7 के बाद 7 में उसको मारा, 8 अध्याय में अगर आप देखोगे, वही चर्च को तोड़ने के लिए वो जा रहा था, चर्च को नुकसान करने के लिए। जैसा मैंने आपको वीडियो दिखाया था, फोटो दिखाया था, उसी तरह। ओके, उसी तरह वो आके चर्च का नुकसान करने के लिए वो जा रहा था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 8 अध्याय पे, जरा जल्दी पढ़ो, 3 पढ़ो, 3। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। क्या? कलीसिया को उजाड़ रहा था साउल। ओके, उसके बाद और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगढ़ में डालता था। क्या? घर में घुसकर पुरुष को, स्त्री को, सभी को पकड़ के जेल में डालता था। ओके, अभी यही साउल 9 अध्याय में अगर हम देखेंगे, दमस्कस की ओर जा रहा था। ओके, वहां का जो सरकार था वहां से चिट्ठी लेकर दमस्कस की ओर जा रहा था। वहां पे उसको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है। और जब एनकाउंटर होता है और वो जो परमेश्वर का जो लाइट उसके ऊपर आता है और वो अंधा हो जाता है और बोलते साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? यीशु मसीह कह रहा है तू मुझे क्यों सता रहा है? बोलते तू कौन है? बोलते मैं प्रभु यीशु मसीह हूं। क्या? मैं यीशु मसीह हूं। कई बार हमें नहीं पता चल रहा है हम किसको क्या सता रहे हैं, किसके पास हम क्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है। क्या आपको भी इस तरह एनकाउंटर होना चाहिए आपके साथ, जिसने आप किसी को सताया? तो क्या आपका कोई नुकसान होना चाहिए? किसी को आपने दुख दिया तो इसका नुकसान हो गया था। 3 दिन यह अंधा था और उसको बताया जा वो जगह में मेरा लोग है वहां पे, वो तुझे हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तू देखने लगेगा और तू उसके बाद तू मेरा बर्तन बनेगा, तू मेरे लिए तू काम करेगा। आमीन। वो तुरंत तो समझा, तुरंत बैप्टिज्म लिया और रुका नहीं आपके जैसा, और रुका नहीं आपके जैसा। क्या हो गया मालूम है? उसके बाद में जिसको मारने के लिए जा रहा था, अब उसको मारने के लिए लोग उसका पीछा लगा। ऊपर के कमरे में थे,
टोकरी क्या होता है ना, बास्केट होता है, उसके अंदर उसको छुपा के ऊपर से उसको उठाना नीचे, और वहां से वो आगे निकला। अब वो तैयार हो गया ताकि लोग उसको सताए। ये पौलुस की कहानी है। ये सौल अभी अब पौलुस बना। कितने जन सौल बन के रहना चाहते हैं? जोर से हालेलुया बोलो। हालेलुया। सौल सौल बन के रहना चाहते हैं, पौलुस बन के रहना चाहते हैं? कितने जन पौलुस बन के रहना चाहते हैं? तैयार है सताव खाने के लिए? बैप्टिज्म लेने तैयार है? जब तक बैप्टिज्म नहीं लेगा सताव नहीं आने वाला है, नहीं आएगा सताव। ऐसे ही रहेगा, हलवा खाते रहेगा, हाँ हलवा खाते रहेंगे, हलवा खाते रहो बिंदास। आओ हम सब खड़े रहेंगे प्रभु के ऊपर। काफी मैसेज था बड़ा, बंद करना पड़ेगा। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज जो मुझे देख रहे पिता, आज मुझे विश्वास है आप उनके साथ बातें कर रहे हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी जय प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार हो। आप पिता परमेश्वर कलीसिया में जितने भी बहन भाई आए सबको छूले पिता, सबको मदद कर तेरे क्रूस को लेके चलने के लिए पिता। धन्यवाद देते हम, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सभी से बातें कर किया करते, धन्यवाद देते हैं हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।